क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक गहरा खालीपन था? जब आप लोगों से घिरे हुए थे लेकिन फिर भी अकेले थे। जब आपके पास साधन थे लेकिन शांति नहीं थी। जब आप हंस रहे थे लेकिन आपका हृदय रो रहा था। जब रात को सोते समय आत्मा बेचैन थी। जब भीतर से एक आवाज कहती थी कि कुछ खो गया है, कुछ टूट गया है, कुछ छूट गया है। आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है। यह आत्मा को जगाने वाली पुकार है। यह परमेश्वर के प्रेम की गहराई है। यह उस पिता का हृदय है जो अपने खोए हुए पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। यह उस पुत्र की कहानी है जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पाया। और यह उस कृपा की कहानी है जो मनुष्य के सबसे बड़े पाप से भी बड़ी है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी अपने बच्चों को पुकारता है तो पूरे विश्वास के साथ कहिए आमीन। एक मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटा पुत्र अपने पिता के पास आया और उसने कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। यह केवल धन की मांग नहीं थी। यह संबंध से अलग होने की घोषणा थी। यह प्रेम से दूरी की शुरुआत थी। यह विद्रोह था। यह वही स्थिति है जब मनुष्य परमेश्वर से कहता है, मुझे अपनी इच्छा से जीना है, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे अपने मार्ग स्वयं चुनने हैं। कल्पना कीजिए उस पिता के हृदय में पीड़ा किस प्रकार हुई होगी, जिसने अपने पुत्र को जन्म से पाला, उसे प्रेम दिया, उसे सुरक्षा दी, और अब वही पुत्र उससे दूर जाना चाहता है। फिर भी पिता उसे रोकता नहीं। वह अपनी संपत्ति बांट देता है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम मजबूर नहीं करता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। परमेश्वर भी हमें स्वतंत्र इच्छा देता है। वह हमें रोबोट नहीं बनाता। वह हमें चुनने देता है। वह हमें अनुभव करने देता है। वह हमें गिरने देता है ताकि हम उठना सीखें। यदि आप परमेश्वर के धैर्य और प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं तो कहिए हालेलुया। इसी समय आप कमेंट पर लिखें, हाँ, मैं परमेश्वर के धैर्य और प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के धैर्य और प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इसी समय कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ ही दिनों बाद वह छोटा पुत्र सब कुछ लेकर दूर देश चला गया। यह केवल दूरी नहीं थी, यह परमेश्वर से दूर जीवन का प्रतीक था। दूर देश वह स्थान है जहां मनुष्य परमेश्वर के बिना जीवन जीने का प्रयास करता है। जहां मनुष्य सोचता है कि वह अपने बल से सुख पा सकता है, अपनी बुद्धि से शांति पा सकता है, अपनी इच्छा से संतुष्टि पा सकता है। वहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्मों में उड़ा दी। उसने संसार के सुखों में, वासनाओं में, गलत संगति में, अस्थायी आनंद में सब कुछ खो दिया। पाप हमेशा आकर्षक दिखता है। वह चमकता है। वह आनंद का वादा करता है। वह स्वतंत्रता का भ्रम देता है, लेकिन उसका अंत हमेशा खालीपन होता है। पाप पहले आपको आकर्षित करता है, फिर आपको बांधता है और अंत में आपको नष्ट कर देता है। यदि आप इस सत्य को पहचानते हैं तो कहिए, हाँ, मैं इस सत्य को पहचानता हूं। समय बीतता गया, धन समाप्त हो गया, मित्र चले गए, आनंद समाप्त हो गया, और तभी उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। यह केवल भोजन का अकाल नहीं था, यह जीवन का अकाल था। परमेश्वर से दूर जीवन में हमेशा शांति का अकाल होता है, आनंद का अकाल होता है, उद्देश्य का अकाल होता है। वह कंगाल हो गया।
जो कभी समृद्ध था अब खाली था, जो कभी स्वतंत्र था अब बंधन में था, जो कभी सम्मानित था अब अपमानित था। वह उस देश के एक व्यक्ति के पास गया और उसे सूअर चराने भेजा गया। यह गिरावट की चरम सीमा थी। वह उन फलियों को खाने को तरसता था जिन्हें सूअर खाते थे। कोई उसे कुछ नहीं देता था। यह संसार की सच्चाई है मेरे प्रियो। जब तक आपके पास देने को कुछ है, संसार आपके साथ है। जब सब समाप्त हो जाता है, संसार आपको छोड़ देता है। लेकिन सुनिए, परमेश्वर की कृपा सबसे अंधकारमय क्षण में कार्य करना शुरू करती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, जब वह अपने आपे में आया, यही परिवर्तन का क्षण है, यही जागृति है, यही वह समय है जब मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानता है। क्या आप सुन रहे हैं? यही वह क्षण है जब आत्मा कहती है, मैं कहां आ गया हूं, मैंने क्या खो दिया, मैं किससे दूर हो गया। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी लोगों को जागृत करता है, तो कहिए हालेलुया। उसे अपने पिता का घर याद आया, उसे वह प्रेम याद आया जिसे उसने छोड़ दिया था, उसे वह सुरक्षा याद आई जिसे उसने त्याग दिया था, उसे वह शांति याद आई जिसे उसने खो दिया था। यही पश्चाताप की शुरुआत है। जब मनुष्य परमेश्वर की भलाई को याद करता है, उसने कहा, मेरे पिता के घर में मजदूरों के पास भी रोटी की बहुतायत है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। यह विनम्रता की शुरुआत थी। घमंड टूट चुका था, अहंकार समाप्त हो चुका था। फिर उसने निर्णय लिया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ध्यान दीजिए, परिवर्तन केवल भावनाओं से नहीं आता, परिवर्तन निर्णय से आता है। केवल दुखी होना पर्याप्त नहीं है, लौटने का निर्णय लेना आवश्यक है। यदि आप विश्वास करते हैं कि लौटने का निर्णय जीवन बदल देता है, तो कहिए आमीन। वह उठ खड़ा हुआ। उसके कदम भारी थे, उसका हृदय लज्जा से भरा था। उसे पता था कि उसने अपने पिता को ठेस पहुंचाई है। उसे लगा होगा कि पिता उसे अस्वीकार कर देंगे, उसे लगा होगा कि उसे दंड मिलेगा। लेकिन अब इस कहानी का सबसे सुंदर क्षण आता है। जब वह दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा। इसका अर्थ है कि पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हर दिन वह मार्ग को देखता था, हर दिन वह आशा करता था कि उसका पुत्र लौटेगा। यह हमारे स्वर्गीय पिता का हृदय है। वह हमें भूलता नहीं, वह हमारी प्रतीक्षा करता है, वह हमें खोजता है, वह हमें छोड़ता नहीं। पिता दौड़ा। हालेलुया। उस समय वृद्ध व्यक्ति का दौड़ना असामान्य था, पर प्रेम ने उसे दौड़ाया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया, उसने उसे चूमा। हालेलुया, हालेलुया। यह न्याय नहीं था, यह अनुग्रह था। यह दंड नहीं था, यह दया थी। यह अस्वीकृति नहीं, पूर्ण स्वीकृति थी। यदि आप परमेश्वर के इस प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, तो कहिए हालेलुया, हालेलुया। बेटे ने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर पिता ने उसे दास बनने नहीं दिया। उसने कहा, उत्तम वस्त्र लाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ। यह केवल बाहरी चीजें नहीं थी, यह पुनर्स्थापना थी। यह सम्मान की वापसी थी, यह सम्मान की वापसी थी, यह पहचान की वापसी थी। परमेश्वर केवल क्षमा नहीं करता, वह हमें नया बनाता है। वह हमें सम्मान देता है, वह हमें पुनः स्थापित करता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर टूटे हुए जीवन को नया बना सकता है, तो कहिए आमीन। फिर उत्सव हुआ, क्योंकि जो खो गया था वह मिल गया, जो मर गया था
वह जीवित हो गया। स्वर्ग में एक पापी के पश्चाताप पर आनंद होता है। अब इस कहानी की गहराई को समझिए। पिता परमेश्वर है, पुत्र हम हैं, दूर देश संसार है, अकाल आत्मिक खालीपन है, वापसी पश्चाताप है, गले लगाना उद्धार है। आज भी बहुत लोग परमेश्वर से दूर हैं। उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी है, उन्होंने वचन छोड़ दिया है, उनका हृदय ठंडा हो गया है, वे संसार में उलझ गए हैं। पर परमेश्वर आज भी पुकार रहा है, वापस आओ। यदि आपका हृदय स्पर्शित हो गया है तो कहिए आमीन। शायद आप सोचते हैं कि आपने बहुत पाप किया है। शायद आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा, पर सुनिए, उसका प्रेम आपके पाप से बड़ा है, उसकी कृपा आपकी असफलता से बड़ी है, उसकी दया आपकी गलतियों से बड़ी है। वह आपको दंड देने नहीं, गले लगाने के लिए बुला रहा है। आज यदि आप दूर हैं, लौट आइए। यदि आप टूटे हैं, वह आपको चंगा करेगा। यदि आप खो गए हैं, वह आपको मार्ग दिखाएगा। जहां आप हैं, वहीं अपने हृदय में कहिए, पिता मैं लौटता हूँ, पिता मैं लौटता हूँ, और विश्वास करें, वह आपको स्वीकार करेगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो चैनल किंगडम ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी पिता के प्रेम को जान सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।